वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा भौतिक शास्त्र। यहाँ पर वर्ष 2022-23 का पेपर दिया गया है। इस पेपर में आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनका एनालिसिस में करने वाला हूँ। यहाँ पर आप इनका इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया होगा और आपने दे दिया होगा, फटाफट आप एनालिसिस कर लें। आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश रखे जाने पर लगने वाला बल होगा। हम जानते हैं बल का सूत्र होता है F बराबर m ए। यहाँ पर आपका बल दिया है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बल आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमने आपको लिख के बता दिया F यानी बल, आवेश Q होता है और E तीव्रता होती है। किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो कैसा अनुक्रमानुपाती होता है ये? तो होता है ये, हम जानते हैं E बराबर 1/4πε0, यानी r इसका अनुक्रमानुपाती यानी कि r व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका हो जाएगा आपका 1/r का वर्ग। समविभव पृष्ठ जो होता है, समविभव पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बीच में रखा जाता है तो वो लंबवत रखा जाता है। समविभव पृष्ठ सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसलिए लंबवत बोलते हैं उसको। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर भी श्रेणी क्रम में जोड़ जाते हैं तो दोनों स्थितियों में परिणामी संधारित्र का अनुपात कितना होगा? तो 4:1 उनका रहेगा। निकालने के बाद ये फार्मूला लिखा हुआ है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान, हम जानते हैं प्रतिरोध के कारक से अर्धचालक, प्रतिरोध का मान घटता है तो ये अर्धचालक में घट जाता है। जैसे सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं, वो अर्धचालक होते हैं। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव विद्युत प्रवाह कहलाता है। ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है तो कुंडली 180 डिग्री की से घुमाया जाता है तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन बी इंटू ए हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। धातु का परावैद्युतांक, तो धातु का परावैद्युतांक होता है इन्फिनिटी या अनंत होता है धातु का परावैद्युतांक। आगे बढ़ते हैं। दो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को दुगना कर देने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान 4 गुना 1/4 गुना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं F व्युत्क्रमानुपाती R का वर्ग। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। सेल के खुले परिपथ में इलेक्ट्रोड को अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है या अधिक हो जाता है। पारे का प्रतिरोध विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। एक वाक्य एक शब्द में, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव को स्थिति से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन्हीं बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0, ये निरक्षीय स्थिति कहलाएगी, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान V बराबर क्या हो जाएगा? 0, तो इसको V बराबर हम 0 लिख सकते हैं। फिर धारा और अनुगमन जो वेग है, जिसको अफवा वेग भी बोला जाता है, उसमें संबंध I बराबर NEAV E भी लिख सकते हैं, जबकि अधिकतर इसमें NEAVD भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसने जैसा डेरिवेशन किया है वैसा लिख सकते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध का मान 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध उसके समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती है, तो इसलिए 3 तिया 9 बन जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। एक कुंडली की कुल लंबाई और अपरावर्तित रखी जाती है तो कुंडली में फेरों की संख्या का मान कितना होगा और उसमें स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा? तो स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर। जब उसकी लंबाई का मान रखेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मान रखा तो एल का वर्ग हो गया। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल का पालन करता है, या ए बराबर QV साइन थीटा इसका सूत्र होता है। जब किसी कुंडली में परिपथ को भंग किया जाता है तो प्रेरित धारा किस दिशा में जाएगी? उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण वहाँ उत्पन्न होती है, उसी के कारण का विरोध करती है। अब जोड़ी मिलानी है तो यहाँ पर देखते हैं चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है। संट का सिद्धांत, ये आमीटर होता है। इसमें क्रम के उच्च प्रतिरोध में जोड़कर धारामापी वोल्ट हो जाएगा। लॉरेंज बल अभी बोला हमने QVB साइन थीटा, यहाँ पर U दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी सही है। चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई बराबर BA या AB भी लिख सकते हैं, पर चुंबक की क्षेत्र के लिए B लिया है और क्षेत्रफल के लिए A लिया है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का नीचे दिया गया है, वो ध्यान से देख लेते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपका AM, मीटर एम्पियर वर्ग मीटर, ध्रुव प्राबल्य AM। अब देखते हैं क्वेश्चन इनके।
तो क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, एनालिसिस कर देते हैं। दो यहाँ पर आपके 5वें क्वेश्चन 2-2 नंबर के विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिख दिया है, आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर प्लस माइनस एन ही लिख दिया है। और कूलाम का नियम किसी बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेश के समानुपाती था उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। गाउस की प्रमेय का नियम किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ओम का नियम किसी परिपथ में प्रवाहित करने वाली धारा का मान उसके विभवांतर के समानुपाती V बराबर IR। किरचॉफ का द्वितीय नियम, मतलब यहाँ पर विद्युत वाहक बल उसके प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। और ये जैसे आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध EMF का व्यंजक ज्ञात करना है और एम्पियर परिपथ का नियम गाउस की प्रमेय लिखना है। चुंबकीय गाउस की प्रमेय, यहाँ पर चुंबकीय गाउस की प्रमेय में किसी ध्रुव पर जैसे M1 व M2 जो रहेंगे वो ध्रुव, वो जैसे कूलाम का नियम लिखा था उसमें चुंबकीय क्षेत्र में उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ गतिक आवेश हेनरी का नियम को परिभाषित करना है। और यहाँ पर तीव्रता के लिए व्यंजक और गाउस की प्रमेय, ये सारे के सारे व्यंजक आपको करने। तो इस पेपर के माध्यम से मैंने संपूर्ण प्रश्न पत्र का एनालिसिस किया और इन पेपर के उत्तर चाहिए तो अगले पार्ट में मैं आपको उत्तर इनके दे दूंगा। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द से जल्द आपको मिलने वाले हैं हम। टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।